हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। आज की ये क्लास हिंदी साहित्य की क्लास है और बेसिकली हम बात करें तो यह क्लास उन छात्रों के लिए है जो मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 2 के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और हिंदी ऑनर्स रखे हुए हैं। तो ये क्लास आपको पेपर 3 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। एक छोटा सा क्लास है बट ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम आज के इस क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक होगा हमारा कुछ प्रमुख लेखकों के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके द्वारा की गई जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं पर हम फोकस करेंगे। तो आप लोग चलिए फटाफट से, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए मेरे भाई तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चों को इसका हेल्प मिल सके। अब आइए हम लोग बात करते हैं बारी बारी से उन सभी लेखकों की जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वह जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद की कुछ 4-5 रचनाएं मैं ऐसी बताने वाला हूं जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं इनकी सबसे पहली रचना, नोट करना तो पॉइंट नंबर 1 दीजिएगा आप लोग और लिखिएगा हिमाद्री तुंग श्रृंग से। क्या लिखेंगे? हिमाद्री तुंग श्रृंग से। ठीक है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। यह बहुत ही फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद दूसरा नंबर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा नंबर नोट कीजिएगा, इनकी एक फेमस रचना है जागरी। क्या नाम है? जागरी रचना जो है यह जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद एक और फेमस रचना नोट कीजिएगा, मेरे नाविक। यह भी कई बार एग्जाम में आया है, चाहे वो ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशंस में हो और चाहे वो यूजीसी नेट की एग्जामिनेशंस में हो। मेरे नाविक किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद चलिए आगे हम बात करते हैं तो अगला नंबर जो इसकी रचना है वह रचना क्या है? तो अरिवरुणा की शांत कछार। क्या है? अरिवरुणा की शांत कछार। नोट कीजिएगा, अरिवरुणा की शांत कछार। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो आप अच्छे से इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम इसकी 5वीं फेमस रचना की बात करें तो यह फेमस रचना क्या है? तो आप कहोगे सर एक फेमस रचना है इनका, आह वेदना मिली विदाई। क्या है? आह वेदना मिली विदाई। नोट करते जाइए सारे प्रश्नों को, ठीक है। आह वेदना मिली विदाई, यह किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसकी कुछ और फेमस रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि तुमुल कोलाहल कलह में, क्या पूछा जाएगा? तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, यह किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर आगे बात करते हैं, एक और फेमस रचना इसकी नोट करिएगा। वह आपसे पूछा जा सकता है कि पेशोला की प्रतिध्वनि किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर पेशोला की प्रतिध्वनि जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये 7 रचनाएं आप नोट कर लो, चाहे आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा। हो सके तो इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। वैसे आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम दूसरी रचनाओं के बारे में जानते हैं, दूसरे लेखक के बारे में जानते हैं। तो वह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नोट करना मेरे बच्चे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ फेमस रचनाओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इसकी सबसे फेमस रचनाओं की बात करें तो वह कौन सा है? भारती वंदना। क्या है भाई? भारती वंदना किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो अगला जो रचना है वह है आपका, नोट कीजिएगा, वसंत आया। क्या है भाई? वसंत आया किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसके बाद बात करते हैं तो अगला जो है भर देते हो किसकी रचना है? तो आपका कहना होगा सर यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। आगे फिर देखो, यहां पर स्टार लगाइएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जागो फिर एक बार किसकी रचना है? जागो फिर एक बार, ठीक है, जागो फिर एक बार किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आगे बात करते हैं बादल राग। क्या है भाई? ये भी बहुत ही फेमस रचना है, कई बार एग्जाम में आया है, बादल राग, ठीक है। अब देखो बादल राग की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे तो याद रखिएगा, बादल राग आपसे फर्स्ट पूछा जा सकता है, बादल राग आपसे सेकंड पूछा जा सकता है, बादल राग आपसे 6 पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है।
आगे हम बात करें, देखिए इसकी अगली रचना नोट कीजिएगा, तो भाई साहब है सबसे फेमस अगर बात करें तो आप कहोगे सरोज स्मृति किसकी रचना है। यह भी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा किया गया है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस यहां से बनाए जाएंगे, जैसे कि बात कर ले हम, स्नेह निर्झर बह गया, ठीक है, स्नेह निर्झर बह गया किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चलो आगे बात करते हैं, 8वां नंबर नोट कीजिएगा, राम की शक्ति पूजा। क्या करेंगे नोट, राम की शक्ति पूजा, ठीक है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, आप कहोगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ये 8 फेमस रचनाएं किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जो कि ग्रेजुएशन और यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आगे हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत, स्टार लगाइए, हेडिंग बनाइए सुमित्रानंदन पंत। अब बारी बारी से इनकी सभी रचनाओं को नोट करते जाइए। देखो हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की, तो सबसे फेमस रचना याद रखिएगा, सबसे पहला नोट कीजिए, नौका विहार किसकी रचना है। नौका विहार कई बार एग्जाम में पूछा है, नौका विहार। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद दूसरा नोट करिएगा हिमाद्री। क्या याद रखिएगा, हिमाद्री किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। देखो यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो आप, जैसे कि मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की एक रचना के बारे में बताया था, वह क्या था, हिमाद्री तुंग श्रृंग के, क्या था, हिमाद्री तुंग श्रृंग के, लेकिन यहां पर क्या है, हिमाद्री है, इस बात को याद रखिएगा। हिमाद्री किसकी रचना है, तो आपके सुमित्रानंदन पंत की रचना है, और हिमाद्री तुंग श्रृंग के किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर आगे देखेंगे, तीसरा नंबर नोट कीजिएगा, क्या, तो भारत माता किसकी रचना है, ठीक है, भारत माता, ठीक है भाई साहब, भारत माता किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यह भी कई बार पेपर में आया है। आगे देखो अगला नंबर नोट कर लीजिएगा, ताज किसकी रचना है, ताज, ठीक है भाई, ताज किसकी रचना है, तो यह भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे बात करते हैं, तो आगे जो है गृह काज किसकी रचना है, गृह काज। तो ये 5 रचनाएं आप नोट कर लो किसकी, सुमित्रानंदन पंत की। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस निश्चित देखने को मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरी अच्छी तरीके से रट जाओ मेरे भाई, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि हमें जो ऑब्जेक्टिव में 10 के 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो निश्चित ही आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से कवर करने होंगे। आगे बात करते हैं, चलो महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा, ठीक है। अब बात करें अगर हम महादेवी वर्मा की, तो यहां पर नोट करिएगा, वैसे महादेवी वर्मा के द्वारा जो की गई रचनाएं हैं मेरे भाई, इसमें तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना होता है, क्योंकि महादेवी वर्मा ने जो भी रचनाएं की उसका जो शीर्षक दिया, बहुत बड़ा बड़ा शीर्षक दिया है। जैसे क्या है, देखो जैसे अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा एक रचना की गई है, वह क्या है, तो धीरे धीरे नोट करिएगा, धीरे धीरे उतर क्षितिज से। क्या, धीरे धीरे उतर क्षितिज से, यह किसकी रचना है, तो आप कहोगे महादेवी वर्मा की है। आगे देखो इसकी बात करते हैं, तो आगे जो है जीवन विरह की जलजात, क्या है, जीवन विरह की जलजात किसकी रचना है, तो आप कहोगे जीवन विरह की जलजात जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है। फिर आगे बात करते हैं, तो आगे कहोगे हे चिर महान, क्या, हे चिर महान किसकी रचना है, हे चिर महान किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। आगे चलो, आगे देखो अगला नंबर नोट करना, तो आगे जो है भाई साहब लिख लीजिए, सब आंखों की आंसू उजले। क्या, सब आंखों की आंसू उजले होते ही है भाई। सब आंखों की आंसू कैसे होते हैं, तो उजले होते हैं। किसके द्वारा लिखा गया, महादेवी वर्मा के द्वारा। आगे बात करते हैं, तो आगे जो है बताता जा रे अभिमानी, बताता जा रे अभिमानी किसकी रचना है, तो यह भी महादेवी वर्मा की रचना है। ये 5 रचनाएं आप नोट कर लो, यहां से आपके पेपर में पक्के प्रश्न बनेंगे ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले लेखक की तरफ। तो आज के इस क्लास का आखिरी टॉपिक है आपका धर्मवीर भारती। क्या है, धर्मवीर भारती, ठीक है, नोट करिएगा धर्मवीर भारती के बारे में। इसमें अगर हम बात करते हैं धर्मवीर भारती की, तो इनके द्वारा जो है डिफरेंट टाइप की रचना की गई है। जैसे हम बात करते हैं इनके द्वारा लिखी गई कुछ कहानियों के बारे में, नोट करना। इनके द्वारा जो कहानी लिखा गया है, सबसे पहले अगर हम कहानी की बात कर ले, तो आप कहोगे सर मुद्दों का गांव, मुर्दों नहीं कह देना, ठीक है, मुद्दों का गांव किसकी रचना है, तो मुद्दों की गांव रचना जो है किसके द्वारा किया गया है, धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया है। आगे हम बात करें तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी
स्वर्ग और पृथ्वी किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा सर धर्मवीर भारती की रचना है। बार बार एग्जाम में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको स्टार लगा रहा हूं, उसको तो निश्चित ही कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अगला जो इसका कहानी है वह है सांस की कमल। सांस की कमल किसकी रचना है? आप कहोगे सर सांस की कमल जो है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। और एक और कहानी नोट करना जो कि कई बार एग्जाम में आया है, वह है चांद और टूटे हुए लोग। चांद और टूटे हुए लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग तो इनके द्वारा जो कुछ लिखी गई कविता है इस पर फोकस कर लेते हैं। किस पर फोकस कर लेते हैं? इन्होंने कौन कौन सी कविता लिखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलो सबसे पहले नोट करना भाई साहब, अंधा युग। अंधा युग जो कि बार बार एग्जाम में आया है। अंधा युग स्टार लगा लो, पूछी जा सकती है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो इसकी जो दूसरी रचना है कविता, वह कौन सी आपको याद रखना है? सपना अभी भी। क्या याद रखेंगे? सपना अभी भी, ठीक है। चलो आगे तीसरा नोट कर लेना तो तीसरा कनुप्रिया, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कनुप्रिया कविता जो है यह भी बार बार एग्जाम में पूछा गया, किसकी रचना है? तो आप कहोगे धर्मवीर भारती की है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो अभी मैंने डिस्कस क्या किया? धर्मवीर भारती के बारे में, धर्मवीर भारती की कहानी के बारे में आपको बता दिया, कविता के बारे में बता दिया। अब चलो इसके कुछ उपन्यास के बारे में देखते हैं जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है। इनके अगर उपन्यास की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया एक फेमस उपन्यास है गुनाहों के देवता। क्या है? गुनाहों के देवता, जो कि बार बार एग्जाम में आता है, गुनाहों के देवता। आगे बात करते हैं तो आगे स्टार लगाइएगा, सूरज का सातवां घोड़ा। क्या? सूरज का सातवां घोड़ा किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो आप कहोगे सर धर्मवीर भारती के द्वारा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देखिएगा तो अगला है 11 सपनों का देश। क्या है? 11 सपनों का देश किसके द्वारा लिखा गया? आप कहोगे सर धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। और ये तीनों ही उपन्यास जो कि धर्मवीर भारती की है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, निश्चित ही से याद कर लेना, ठीक है। आगे इसके निबंध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे? निबंध की बात करते हैं। तो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया निबंध जो कि क्या है? तो आप कहोगे सर एक तो है पश्यंती। क्या है? पश्यंती, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो है वह है ठेले पर हिमालय। क्या है? ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय यह किसका निबंध है? तो आप कहोगे सर धर्मवीर भारती का निबंध है। तो टोटल मिलाकर जो ये सारी रचनाएं मैंने आपको धर्मवीर भारती के बारे में, महादेवी वर्मा के बारे में, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया है। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन कर लो और नोट करके एग्जाम तक अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लो, अच्छे से रट जाओ, ठीक है। मैं आपको इतना तो जरूर बता देता हूं कि आपके इस 10 से 12 मिनट की क्लास से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस निश्चित टैली करेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, चाहे वह ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन हो या फिर यूजीसी नेट की एग्जामिनेशंस में हो, ठीक है। तो इतनी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो मेरे बच्चे, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, एक प्यारा सा सपोर्ट करना है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, तभी तो सभी को हेल्प मिलेगी भाई, ठीक है। तो शेयर करते जाइए। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।